तो आज हम समझने वाले हैं एड्रियन रिच की एक बहुत ही शक्तिशाली कविता आंट जेनिफर के बाग। ये कविता एक कलाकार की दो दुनियाओं के बारे में है। एक वो दुनिया जिसमें वो जीती हैं और दूसरी वो जो वो अपनी कला से बनाती हैं। चलिए सीधा गोता लगाते हैं उस जिंदा दिल दुनिया में जिसे आंट जेनिफर बना रही हैं, कविता की इन पहली ही लाइनों के साथ। तो कविता का जो पहला हिस्सा है वो पूरी तरह से इन शानदार और बेखौफ बाघों के बारे में ही है, जो उनकी बनाई हुई कला का सेंटरपीस हैं। देखिए, कविता शुरू होते ही हमें उछल कूद करते हुए और चमकीले पुखराज जैसे बहुत मजबूत शब्द मिलते हैं। ये शब्द फौरन ही हमारे दिमाग में एक एनर्जी और कॉन्फिडेंस से भरी तस्वीर बना देते हैं। अब ये जो फ्रेज है ना, शूरवीर निश्चितता, इसका इस्तेमाल बहुत खास है। ये किसी शाही, आत्मविश्वासी और निडर होने का एहसास दिलाता है। मतलब ये सिर्फ जानवर नहीं है, ये एक तरह का आदर्श है। तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि ये बाघ सिर्फ पर्दे पर बने जानवर नहीं है। ये असल में एक गहरी, अनकही इच्छा को दिखाते हैं। वो आज़ादी और वो ताकत जो आंट जेनिफर अपनी असल जिंदगी में कभी महसूस ही नहीं कर पाई। और यही तो है उनकी दुनिया का सार, एक ऐसी दुनिया जहाँ डर का कोई नामो निशान नहीं है। अब देखिए, यहाँ से कहानी में एक मोड़ आता है। कविता अब कला से पर्दा हटाकर कलाकार की तरफ मुड़ती है, और इन दोनों दुनियाओं का जो फर्क है वो बहुत साफ दिखने लगता है। सोचिए, एक तरफ बाघों की वो बेखौफ उछाल और दूसरी तरफ कांपती उंगलियां। ये फर्क फौरन महसूस होता है। ये दो एकदम अलग अलग दुनियाएं हैं। मतलब ये जो शारीरिक संघर्ष है, ये जो घबराहट है, यही आंट जेनिफर की असली दुनिया है। उनकी अपनी उंगलियां इतनी कांप रही हैं कि उनसे हाथी दांत की एक सुई तक खींचना मुश्किल हो रहा है। और ये जो पूरा संघर्ष है ना, इसकी जड़ सिर्फ एक चीज में है, एक अकेली शक्तिशाली चीज। कविता यहाँ एक बहुत पावरफुल इमेज का इस्तेमाल करती है, ये दिखाने के लिए कि उनकी शादी कितनी बोझिल थी। ये अंगूठी कोई मामूली गहना नहीं है, और ये सिर्फ कोई फिजिकल वेट नहीं है, नहीं, ये तो एक इमोशनल, एक साइकोलॉजिकल बोझ है जो उनके शादीशुदा जीवन की सारी मुश्किलों को दिखाता है। तो मतलब साफ है, ये अंगूठी उनके लिए प्यार की निशानी नहीं, बल्कि एक तरह से मालिकाना हक का, उन पर लगे बंधनों का सिंबल है। और इस स्लाइड में हमें कविता का पूरा कॉन्फ्लिक्ट एक साथ दिखता है। एक तरफ बाघों की ताकत और आज़ादी, और दूसरी तरफ आंट जेनिफर की अपनी कमजोरी और बंधन। तो अब हम आते हैं कविता के आखिरी हिस्से पर, जो आंट जेनिफर के जीवन के बाद की बात करता है, उनकी विरासत की बात करता है। उनके जाने के बाद क्या बचेगा। कविता हमें भविष्य में ले जाती है, पर जो तस्वीर दिखाती है वो काफी उदास करने वाली है। मौत के बाद भी उनके डरे हुए हाथ उनकी कहानी कहेंगे। मतलब मरने के बाद भी उनके हाथ आज़ाद नहीं होंगे। उन पर वो निशान हमेशा रहेंगे जो उनकी मुश्किल भरी जिंदगी की कहानी कहते हैं। ये एक बहुत ही हॉन्टिंग इमेज है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा फर्क सामने आता है। जहां कलाकार यानी आंट जेनिफर खत्म हो जाएंगी, वही उनकी बनाई कला अपनी पूरी ताकत के साथ हमेशा जिंदा रहेगी। वो बाघ, वो हमेशा की तरह गर्व से बेखौफ होकर उछलते कूदते रहेंगे। तो इस छोटी सी पर इतनी गहरी कविता से हमें असल में क्या समझ आता है? असल में ये कविता कई बड़ी बड़ी बातें करती है, जैसे कला कैसे हमें एक एस्केप देती है, एक शरण देती है, हमारी अंदर की आज़ादी और बाहर के बंधनों में जो फर्क होता है उसके बारे में, और हाँ, सबसे ज़रूरी कला की अमरता के बारे में। आखिर में ये कविता हमें एक बहुत ही पावरफुल सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब एक कलाकार इस दुनिया से चला जाता है, तो क्या उसकी कला उसकी वो सच्ची कहानी बताती है, वो कहानी जो शायद वो कभी खुद बयां नहीं कर पाया?